जय माता दी, जय माता रानी। दुर्गा सप्तशती, 7वां दिन, कालरात्रि। माँ दुर्गा का यह 7वां रूप है। इनका रूप दिखने में भयंकर है, लेकिन फल शुभ ही मिलता है। शुभ फल प्रदान करने के कारण इन्हें शुभकरी भी कहा जाता है। इनका पूजन आराधना करने वाले साधकों को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन आराधना किया जाता है। माँ की कृपा से साधकों का ज्ञान दूर हो जाता है। जो साधक श्रद्धा भक्ति से माँ का पूजन आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इस दिन योगी जन अपना ध्यान सहसा चक्र में केंद्रित करते हैं। ऐसे साधकों को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इनका सिद्ध पीठ स्थल कलकत्ता में है तथा वहां खरगदहा है। 11वां अध्याय, देवी स्तुति। कथाराम में ऋषि बोले कि देवी के हाथों जब शुंभ दैत्य मारा गया, तब इंद्रादि देवता अग्नि को आगे कर देवी कात्यायनी की स्तुति करने लगे। अभीष्ट मनोभिलाषा पूर्ण होने से उनके मुख कमल खिले हुए थे। देवता बोले कि शरणागतों को पीड़ा दूर करने वाली है देवी, हम पर प्रसन्न हो। हे जगत जननी प्रसन्न हो। हे विश्वरी, विश्व की रक्षा करो, क्योंकि चराचर जगत की आप ही स्वामिनी हैं। हे देवी, आप संसार की एकमात्र आधारभूता रूपा हैं, क्योंकि पृथ्वी रूप में से भी आप स्थित हैं। हे देवी, आपके पराक्रम के आगे कोई भी टिक नहीं पाता। जल रूप में भी आप ही स्थित हो, चराचर जगत को तृप्त करती है। असीम बल वाली वैष्णवी शक्ति भी आप ही है। इस संस्था की कारण रूपा परम माया भी आप ही हैं। हे देवी, आपके ने ही इस संसार को मोहित कर रखा है। प्रसन्न होने पर आप ही पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। हे देवी, सभी विद्याएं आपके ही विभिन्न रूप में। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, वे सभी आपके ही प्रतिमूर्तियां हैं। हे जगदम्बिके, इस संसार को केवल आप ही व्याप्त किए हुए हैं। आपकी स्तुति भला कैसे की जा सकती है, क्योंकि स्तुति योग्य जो भी पदार्थ है, उनसे आप सर्वथा पृथक तथा परावानी हैं। आपकी स्तुति का एक उपाय तो यह है कि जब आप स्वर्ग में वह मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब आपकी स्तुति हो गई, ऐसा माना जाए। आपकी स्तुति के लिए इससे उत्तम उक्ति भला अन्य क्या हो सकती है। सबके हृदय में बुद्धि रूप में से वास करने वाली स्वर्ग मोक्षदायिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठादि रूप से परिणाम की ओर ले जाने वाली और विश्व का संहार करने में सक्षम है नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप स्वर्ण मंगलदायिनी व मंगलमयी है। आपका कल्याण करने वाले शिव हैं। एक पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष को सफल करने वाली शरणागत वत्सला त्रिनेत्रा व गौरी आप ही हैं। हे देवी, आपको नमस्कार है। आप विसर्जन पालन व संहार करने वाली सनातनी देवी गुणाधार व सब गुणमयी है। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शरणागत शरण में आए तीनों व पीड़ितों की रक्षा करने वाली, सबकी पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणी के रूप में आप अंशों से जुत रथ पर विराजती व कुश विसर्जन छिड़कती रहती है। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से आप त्रिशूल अर्धचंद्र सर्प को धारण करती हैं, विश्व की सवारी करती हैं। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मयूरों व मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति धारिणी कौमारी रूप धारिणी निशा पापे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र गद्दा शारंग धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूप है नारायणी, आप प्रसन्न हुए, आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए द्वारों व पृथ्वी को उठाए वाले रूप धारणी कल्याणी है नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। भयपत नृसिंह रूप से असुरों का वध करने हेतु उधम शरीर तीनों लोकों की रक्षा करने वाली है नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट, हाथ में महावज्र धारणी, हजारों नेत्रों से दृढ़ दिखने वाली वज्रासुर के प्राण हरण करने वाली ऐन्द्री रूपा हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदूती रूप से विशाल सेना का संहार करने वाली भीषण रूप धारिणी विकट रूप रचना करने वाली है नारायणी, आपको नमस्कार है। दारों के वे कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मदनी चामुंडा स्वरूप है नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी रज्जा माँ विद्या सदा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महा अविद्या स्वरूपा हे
नारायणी आपको नमस्कार है। मेधा ऋषि वरा अर्थात श्रेष्ठा भूति ऐश्वर्य रूपा बड़ा भैरवी भूरे वर्ण की तामिस महाकाली नियता संयम परायणा ईशा सर्वेश्वरी। हे नारायणी आपको नमस्कार है। सर्वरूपिणी ई सर्वेश्वरी सर्वशक्ति संपन्ना हे देवी दुर्गे आप सब हैं से हमारी रक्षा करें। आपको नमस्कार है। कात्यायनी तीनों से विभूषित आपका सौम्य मुख सर्व भयों से हमारी रक्षा करे। आपको नमस्कार है। बदकाली ज्वालाओं के सम्मान विकराल लगने वाला भीषण दैत्य संहारक आपका त्रिशूल हमें भयों से बचाए। आपको नमस्कार है। देवी अपनी दमनी से संसार को व्याप्त करके राक्षसों के तेज को नष्ट करने वाला आपका घंटा पापियों से हमारी उसी तरह करे जिस तरह माता अपने पुत्रों की दुष्कर्म से रक्षा करती है। ही चंडी के आपके हाथों से शोभामान असुरों व के रक्त व चर्बी से चर्चित खड़ग तलवार हमारा कल्याण करे। हे देवी हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी प्रसन्न होने पर आप रोगों को तथा क्रोधित होने पर मन विलासाओं को नष्ट कर देती हैं। जो आपकी शरण लेते हैं उन पर विपदा तो आ ही नहीं सकती, बल्कि ऐसे आपके शरणागत मनुष्य अन्य मनुष्य को भी शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी हे अंबिके आपने अपने विविध स्वरूपों से इस समय महाबलशाली असुरों का संहार किया। ऐसा संहार अन्य कौन कर सकता था। विविध विद्याओं शास्त्रों वेदादि में भी आपका ही विशुद्ध वर्णन किया गया है। संसार के जीवों में जो मोह व्याप्त है वह भी आपके प्रभाव से ही है। असुरों विषैलों सर्पों शत्रुओं लुटेरों दावानल समुद्र के मध्य जीवों की रक्षा आप ही करने वाली होने के कारण आप विश्व की रक्षिका भी हैं। संसार की स्वामिनी है देवी आप ही संसार का पालन करने वाली विश्व रूपा है। आप ही विश्व के धारण करने वाली भी है। भगवान विश्वनाथ भी आपकी वंदना करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से आपके आगे नतमस्तक होते हैं वे चराचर जगत के अन्य जीवों को आश्रय देने में सक्षम होते हैं। हे देवी आप प्रसन्न हो जाइए। जिससे वर्तमान में दैत्यों का संहार कर हमारी शीघ्रतापूर्वक रक्षा की है आपने, वैसे ही सदैव शत्रुओं के भय से हमें बचाएं। हे देवी आप संसार के पापों को उत्पातों को व पापों के कारण होने वाले महा उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करें। विश्व की पीड़ा निवारण करने वाली हे देवी हम आपके चरणों में स्थान पाए हुए हैं। आप हम पर प्रसन्न हो जाएं। दिलों के पूजा हे परमेश्वरी आप हमारे वरदान दे। इस पर देवी ने कहा कि हे देवताओं मैं वर देने को तत्पर हूँ, इसलिए तुम जो चाहे मुझसे वर मांग लो। वर वह संसार के कल्याणार्थ मैं निश्चय ही प्रदान करूंगी। देवी के ऐसे वचन सुनकर देवता बोले कि हे देवी आप इसी तरह तीनों लोकों के जीवों की बाधा विघ्नों का निवारण करती रहें तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहें। तब देवी बोली कि हे देवताओं वसन मनवंतर के 28वें युग में जब शुंभ व निशुंभ नामक महाबलशाली दैत्य उत्पन्न होंगे तब मैं नंद नामक गोप के यहाँ यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी और विंध्याचल में वास करूंगी। विंध्याचल में वास करते हुए ही मैं शुंभ निशुंभ का वध करूंगी। पुनः धरती पर अवतरित होकर मैं विपरीचित असुर का वध करूंगी। उस समय मेरा रूप बड़ा विकराल होगा। उन भीषण विपरीत दैत्यों का भक्षण करने के कारण मेरे दांत अनार पुष्प की भांति लाल हो जाएंगे। तब मेरी प्रसिद्धि रक्तदंतिका के नाम से होगी। स्वर्ग के देवता व मृत्यु लोक के मनुष्य आदि प्राणी उस समय रक्तदंतिका नाम से ही मेरी स्तुति करेंगे। इसके पश्चात धरती पर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और स्वतः जल का अभाव हो जाएगा तब मुनिजन द्वारा स्तुति किए जाने पर मैं धरती में अयोनिजा के रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनिजनों को देखूंगी। तब मनुष्य आदि शताक्षी नाम से मेरा गुणगान करेंगे। हे देवता उस काल में मैं मेरे ही शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा तब तक सृष्टि के जीवों का पालन पोषण करूंगी जब तक वर्षा नहीं हो जाएगी। ऐसा करने पर संसार में मैं शाकुंभरी नाम से जानी जाऊंगी। यही वह समय होगा जब मैं दुर्गम नामक असुर का भी वध करूंगी। उस समय लोक में मेरी दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्धि होगी। तत्पश्चात मैं भीषण रूप धारण कर हिमालय पर वास करने वाले ऋषि मुनियों की राक्षसों से रक्षा करूंगी। उस समय लोग मेरी प्रसिद्धि भीमा देवी के रूप में होगी। अरुण नामक असुर के कारण जब तीनों लोग पीड़ित होंगे जब मैं 6 पैरों वाले असंख्य ब्रह्मों का रूप धारण कर उस असुर का वध करूंगी। उस समय मेरी सर्वदा
अतः भ्रामरी देवी के रूप में प्रसिद्धि होगी और देवता मनुष्य आदि सभी इसी रूप में मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार धरती पर जब जब भी असुरों का अत्याचार बढ़ेगा और पृथ्वी त्रस्त होगी, तब तब मैं ही अवतार धारण कर शत्रुओं का नाश करूंगी। यह था 11वां अध्याय, देवी स्तुति। दुर्गा सप्तशती। 12वां अध्याय, फल स्तुति। कथाराम देवी बोली कि हे देवता, जो भी मनुष्य इन स्तोत्रों में से मेरी नित्य स्तुति करेंगे, मैं उनके सभी कष्टों का निवारण कर दूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य मधुकैटभ, महिषासुर, शुंभ निशुंभ दैत्यों के वध की कथा का पाठ करेंगे और अष्टमी, चतुर्थी, नवमी तिथियों को जो एकाग्र भाव से श्रद्धा पूर्वक मेरे उत्तम आते का श्रवण करेंगे, उन्हें पाप छू भी नहीं सकेगा तथा पाप करने से उत्पन्न होने वाली विपदाओं के कारण वे पीड़ित नहीं होंगे। ऐसे मनुष्य के घरों में दरिद्रता नहीं रहेगी, उन्हें प्रियजन का वियोग नहीं सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी ऐसे मनुष्य को शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि, जल से कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को एकाग्र होकर भक्ति भाव से मेरे इस कल्याणकारी महात्म्य का नित्य पाठ व श्रवण करना चाहिए। मेरे इस महात्म्य के प्रभाव से महामारी के कारण उत्पन्न उपद्रव, लाभ, देख देविक, भौतिक दूर होते हैं। जिस घर में मेरे इस महात्म्य का नित्य विधिवत पाठ किया जाता है, उस घर में सदा मेरा वास रहता है। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव काल में मेरे इस चरित्र का पूर्ण पाठ व श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य बलि, पूजा अथवा होमादि विधिवत या बिना विधि जाने ही करेगा, उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करूंगी। शरद ऋतु में वार्षिक महापूजा काल में जो कोई भी मेरे इस महात्म्य को श्रद्धा भक्ति से श्रवण करेगा, वह मेरी कृपा से सभी बाधाओं से मुक्त होकर धन, धान्य, पुत्र आदि के वैभव से संपन्न होगा। इससे में कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य व मेरी उत्पत्ति की मनोहर कथाएं व युद्ध में मैंने जैसे पराक्रम मैंने दिखलाए हैं, उनका प्रसंग सुनने वाला मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो मनुष्य मेरे महात्म्य का श्रवण करते हैं वह शत्रु रहित हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है तथा उनका वंश आनंद पूर्वक रहता है। शांति कर्म, शुभ कर्म करने पर, बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह पीड़ा होने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के विधम, विषण, ग्रह पीड़ा का निवारण होता है और बुरे स्वप्न भी इस अमृत में परिवर्तित हो जाते हैं। बाल ग्रह से पीड़ित बालकों के लिए मेरा यह माते शांति प्रदान करने वाला है। व्यक्ति समय में फूट पड़ने पर इस माते के प्रभाव से मैत्री होती है। इस माते के प्रभाव से दुष्टों को बल का नाश हो जाता है। माते का पाठ करने मात्र से ही दैत्यों, भूतों, पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरे माते के प्रभाव से मनुष्य को मेरा सामिप्य प्राप्त होता है। पशु, पुष्प, अदब, धूप, दीप, गंधादि उत्तम सामग्रियों से पूजन, विप्र भोजन, होम, नित्य अभिषेक, विविध प्रकार के अन्य हे भोगार्पण करता हुआ जो भी एक वर्ष तक मेरी आराधना करता है, उससे जितनी प्रसन्नता मुझे होती है, उतनी ही प्रसन्नता मुझे मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार भी श्रवण कर लेने मात्र से होती है। इस मात्र का श्रवण से पाप नष्ट होते हैं तथा आरोग्य लाभ होता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन करने पर सभी प्रकार के भूतों से रक्षा होती है। मेरा युद्ध संबंधी चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहारक है। इसका श्रवण करने से मनुष्य को शत्रु भय नहीं होता। देवी बोली कि हे देवताओं, तुमने व ब्रह्मर्षियों ने मेरी जो स्तुति की है, वो ब्रह्मा जी ने भी जो स्तुतियां की है, वे सभी कल्याणकारी, बुद्धि देने वाली है। अन्य में पुण्य मार्ग में, दामंडल में से घिरने पर, जन शून्य स्थल में लुटेरे द्वारा घेरे जाने पर, शत्रुओं से घिरने पर, या जंगल में जंगली पशुओं से घिरने या उनके द्वारा पीछा किए जाने पर, क्रोधित राजा की आज्ञा से वध या बंधन स्थल पर ले जाने पर, समुद्र में नौका पर सवार होने के बाद भीषण तूफान के कारण नौका डगमगाने पर, घोर युद्ध में शस्त्र प्रहार होने पर, किसी भी प्रकार की बाधा होने पर, जो मनुष्य मेरे चरित्र का सम्मान मात्र ही कर लेता है, वह संकट मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव के कान, सिंह आदि हिंसक जीव नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे व शत्रु आदि उस मनुष्य से दूर रहते हैं जो मेरे चरित्र का सम्मान करता है। महर्षि मेधा बोले कि इस प्रकार कहकर सभी देवताओं के देखते ही देखते देवी अंतर ध्यान होके देवता निर्भीक होकर पूर्व की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करे करे हुए अपने अपने अधिकारों का उपयोग करने लगे। संसार को त्रस्त करने वाले शुभ व निशुंभ का देवी
द्वारा वध करने के बाद बचे हुए राक्षस पाताल में चले गए। हे राजन, इस तरह देवी बार बार अवतार धारण कर संसार की रक्षा करती है। वही संसार को मोहने वाली, संसार की अधिका व प्रार्थना से प्रसन्न होने पर विज्ञान व समृद्धायनी होती है। ये राजन, महाप्रलय काल में महामारी का रूप धारण करने वाली माँ काली ही समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही समय समय पर महामारी बनती है तथा जन्म रहित होने पर भी संसार के रूप में प्रत्यक्ष दिख पड़ती है। वही सनातना देवी समस्त चराचर जीवों की रक्षिका है। वही देवी घर में लक्ष्मी रूप से मनुष्य का उत्थान करती है, दरिद्र रूप से विनाश करती है। वह आदिशक्ति पुष्प रूप गंधादि से पूजन कर स्तुति करने वालों को धन, पुत्र, धर्म, बुद्धि व उत्तम गति प्रदान करती है। यह था 12वां अध्याय दुर्गा सप्तशती फल स्तुति। बोलो जय माता रानी, जय माँ दुर्गे, जय माँ अम्बे गौरी।